और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात त्योहार के इस मौके पर स्वाद और सेहत की करते हैं। पूरे देश में दिवाली की रौनक है। रंग बिरंगी लाइट और स्वदेश की चमक बाजारों की रंगत को बढ़ा रही है। ऐसे में मिठाई कैसे पीछे रह सकती है। मिठाई के प्रति लोगों की दीवानगी का आलम ये हो गया है कि दुकानदार हर वक्त नए फ्लेवर की तलाश में जुटे रहते हैं। इस बीच दीपावली के खास मौके पर पिंक सिटी जयपुर में एक दुकान का हर जगह जिक्र हो रहा है। यहाँ की स्पेशल शाही स्वर्ण प्रसादम मिठाई ग्राहकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस शाही मिठाई की कीमत सुनकर आप चौंक सकते हैं। जी हाँ, 1 किलो स्वर्ण प्रसादम मिठाई की कीमत 1,11,000 रुपए है। वहीं इस दुकान में कई दूसरी स्वादिष्ट मिठाइयाँ भी हैं, जिसमें स्वर्ण भस्म भारत मिठाई की कीमत 85,000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में गोल्डन फ्लावर मिठाई की भी खूब चर्चा है। ये मिठाई 24 कैरेट सोने के वर्क से सजी है और इसकी कीमत है 21,000 प्रति किलो। लजीज और स्वादिष्ट मिठाइयों के इस भंडार का राजा अगर इस अनोखी और आकर्षक मिठाई को कहें तो ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा। नाम है स्वर्ण प्रसादम, जिसने इस त्योहार में शाही मिठास खोल दी है। नाम की तरह स्वर्ण प्रसादम की कीमत है 1,11,000 रुपए प्रति किलोग्राम। दिवाली का सीज़न शुरू होते ही घर में ये डिस्कशन भी शुरू हो जाता है कि घर में कौन सी मिठाई दिवाली के लिए आनी है और कौन सी अपने अपनों को गिफ्ट करने के लिए आनी है। तो एक ऐसी ही सुंदर, खूबसूरत और बहुत ही यूनिक महंगी रेंज हम आपके सामने लेके आए हैं। देखते ही मुंह में पानी सभी के आ जाएगा। और यूनिक इसलिए क्योंकि लाखों में एक तो सभी ने सुना होगा, पर लाखों में 1 किलो अभी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जयपुर में ये त्यौहार, इस दिवाली के त्यौहार के लिए लेके आया है स्वर्ण भस्म मिठाई, स्वर्ण भस्म प्रसादम और स्वर्ण भस्म भारत, जो अभी हमने नाम चेंज भी किया है। तो ये दो बहुत ही एक्सक्विजिट मिठाई यहाँ पे लॉन्च हुई है। उसके अलावा भी बहुत यूनिक टाइप की मिठाइयाँ लॉन्च हुई है। तो इन मिठाइयों के पीछे जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, जो क्रिएटिविटी है, जिनकी है, उन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से, क्या सोच रखते हुए आप ये कुछ नया इन्वेंट कर देती हैं हर त्यौहार पे। मतलब अब तो मुझे लगता है कि त्यौहार का एक मोरल ड्यूटी हो गई है कि हर त्यौहार पे हमें जयपुर वासियों के लिए, देशवासियों के लिए कुछ नया लाना है। इस बार हम लेकर आए स्वर्ण प्रसादम। जैसे कि रिदम जी ने बताया, ये मिठाई इंडिया की सबसे महंगी और सबसे हेल्दी मिठाई में से एक है और इसकी कीमत है 1,11,000 रुपये किलो, जिसमें हम लोग अंदर इसमें चिलगोज़ा और घी, चीनी इसका मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। स्वर्ण प्रसादम में पारंपरिक स्वाद तो है ही, सेहत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कारीगरों ने स्वर्ण प्रसादम को स्वाद और सेहत का संतुलन बनाकर बेहद सलीके से तैयार किया है। इस मिठाई की मुख्य सामग्री है चिलगोज़ा, जिसे स्वर्ण भस्म, केसर और खास वर्क के साथ तैयार किया गया है। इसकी ग्लेजिंग भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है। चिलगोज़ा जो कि एक बहुत ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट है, ये मिठाई उससे बनी हुई है। साथ ही में इसमें अंदर हम डाल रहे हैं 24 कैरेट एडिबल गोल्ड। तो गोल्ड एशेस जिसको बोलते हैं स्वर्ण भस्म, जो हमारी आयुर्वेदा में भी जिसके बारे में काफ़ी बार बताया गया है। ये एक नेचुरल हर्ब है और एक थेरेपेटिक एजेंट है जो हमारी हेल्थ को, इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, फिजिकली हर तरह से उन सबको बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। और इसमें जो मिठास है वो बहुत माइल्ड रखी गई है। इसमें प्रीमियम क्वालिटी का, टॉप नॉच क्वालिटी का चिलगोज़ा यूज़ हुआ है। तो इसीलिए मिठाई आपकी केवल लग्जरियस नहीं, एक हेल्दी मिठाई है इंडिया की। इसमें चिलगोज़ा स्वर्ण भस्म के अलावा और क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लुक भी दे रही है। तो और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जिसको मिला के और किस तरीके से ये बना है, वो रेसिपी भी हमें बताइए। बिल्कुल, ये चिलगोज़ा इसमें हम बॉईल करते हैं, उसके बाद उसको मैश करते हैं, उसको घी में रोस्ट करते हैं। उसके बाद इसमें एक शुगर पाउडर, जो भी हम चीनी जिसको बोल लीजिए, वो हम डालते हैं। फिर उसके अंदर स्वर्ण भस्म, जो कि एक सर्टिफाइड आयुर्वेदिक वैद्य या हम स्टोर से उसको प्रोक्योर करते हैं, वो यूज़ करते हैं इसको इन्फ्यूज़ करने के लिए। उसके ऊपर इसमें एक प्योर उत्तम क्वालिटी का सैफरन लगाया गया है, उसकी ग्लेजिंग करी गई है और फिर उस पर गोल्डन बर्क लगाया गया है, जो कि जैन मंदिर से एनिमल क्रूरल्टी फ्री बर्क हम प्रोक्योर करते हैं। इस लग्जरी मिठाई के एक पीस की कीमत 3,000 रुपए है और ये ग्राहकों के लिए 1, 4 और 6 पीस की पैकिंग में उपलब्ध है।
स्वर्ण प्रसादम के अलावा दीपावली की मिठास बढ़ाने के लिए यहाँ स्वर्ण भस्म भारत और चांदी भस्म भारत भी है। स्वर्ण भस्म भारत की कीमत 85,000 रुपए प्रति किलो, जबकि चांदी भस्म भारत की कीमत 58,000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। इसमें गोल्ड एशेज है तो उसमें सिल्वर एशेज है और सिल्वर वर्क लगा हुआ है ऊपर, इसमें गोल्ड वर्क और गोल्ड एशेज लगे हुए हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस, इसलिए थोड़ा सा रेट में डिफरेंस है। बाकी जैसे जैसे सोना और चांदी बढ़ता है, इन मिठाइयों की रेट भी उसी से बढ़ेगी। इसके साथ ही यहाँ स्वर्ण भस्म रसमलाई, ड्राई फ्रूट केक, बादाम, पिस्ता और अखरोट से बनी मिठाइयाँ भी हैं, जिन्हें खास तौर पर हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिवाली नजदीक आते ही अमरावती के बाजार भी पूरी तरह से रोशन है, रौनक जगमग उठ रही है। मिठाई की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं नाश्ते से लेकर चकली, करंजी, चिवड़ा और ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी भी जोरों पर है। लेकिन इस बार शहर की चर्चाओं में जो सबसे खास मिठाई बनी हुई है वो है गोल्डन फ्लावर मिठाई, जो 24 कैरेट सोने के वर्क से सजी है और जिसकी कीमत है 21,000 रुपए प्रति किलो। ग्राहकों में इस मिठाई को लेकर क्रेज देखा जा रहा है। ग्राहकों का ये कहना है कि सोना इतना महंगा हो गया है, वो नहीं खरीद सकते, तो सोने की मिठाई ही खरीद लें। तो देखिए, अमरावती की गोल्डन फ्लावर मिठाई काफ़ी फेमस हो रही है। ये वही गोल्डन फ्लावर मिठाई है जो लोग खरीदना इस दिवाली पसंद कर रहे हैं। अमरावती में इसकी बिक्री हो रही है। गोल्डन फ्लावर मिठाई इसका नाम है। 24 कैरेट सोने की परत से ये मिठाई बनाई गई है। पाँच दिनों का महोत्सव दिवाली, और दिवाली में तो आकाश दीप लगते हैं, रंगोली निकाली जाती है, तो साथ ही गणपति लक्ष्मी के लिए भोग लगने के लिए जो है नाश्ते का भी जो प्रयोजन होता है। तो हम एक अमरावती के मिठाई की दुकान में है, जहां आप देख सकते हो कि दिवाली को लगने वाला जो नाश्ता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। करंजी है, अनारसे है, चिवड़ा है, भाकरवड़ी है, शंकरपाड़े है। जिस तरह से महाराष्ट्र में दिवाली के दिनों में नाश्ते की भी परंपरा है, और खासकर दिवाली के दिनों में मिठाई का भी बहुत महत्व है। अलग अलग तरह की यहाँ पर मिठाई बनती है, लेकिन इसमें खास बात यही है कि यहाँ पर एक बहुत ही हटके मिठाई बनी है, और मिठाई का भी दाम जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये जो मिठाई है ये पूरी तरीके से सोने के वर्क से बनाई ही गोल्डन फ्लावर मिठाई है, जिसके दाम आप देख सकते हो कि 21,000 रुपये किलो है। हर साल अमरावती के रघुवीर जो मिठाई वाले हैं वो गोल्डन वर्क वाली मिठाई बनाते हैं। इस साल उन्होंने गोल्डन फ्लावर के नाम से ये मिठाई बनाई है, और पूरी तरीके से 24 कैरेट का ये मिठाई के सोने का वर्क इसमें लगाया गया है। पिछले साल इसका ही दाम 14,000 रुपये था, लेकिन इन दिनों में सोने का भाव जो है 1.25 लाख हो गया, 1.25 लाख के ऊपर चले गया है, इसीलिए इसका भी दाम बढ़ गया है। तो इस मिठाई को खरीदने के लिए, देखने के लिए लोग आ रहे हैं। मिठाइयों के साथ आप देख सकते हैं दूसरे भी मिठाइयाँ जो है वो 1,000-1,200 रुपया पर केजी है। लेकिन ये जो मिठाई की जो बात है कुछ और ही है, क्योंकि आयुर्वेद में भी कहा है कि सोना और चांदी आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए ये जो गोल्डन फ्लावर मिठाई है ये इन दिनों अमरावती में नहीं तो पूरे आसपास के ज़िलों में जो है इसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सोने की दुकान में सोना तो नहीं खरीद सकते, लेकिन सोने की मिठाई जो है वो ज़रूर ज़्यादा नहीं लेकिन टेस्ट की इतनी तो खरीद सकते हैं। इस मिठाई को देखकर ना गाना याद आ गया, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा भी मन बहुत महंगा है। चलिए, स्वाद कैसा होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन स्वाद और सेहत से भरी 1 लाख की मिठाई के बाद आपको लिए चलते हैं बॉलीवुड की दिवाली पार्टी में। बॉलीवुड में दिवाली सेलिब्रेशन का दौर अब शुरू हो गया है। रमेश तौरानी के घर दिवाली पार्टी में बॉलीवुड के तमाम स्टार्स पहुंचे। यहाँ पर ऋतिक रोशन से लेकर नोरा फतेही और पूजा हेगड़े ने जलवा बिखेरा। देखिए, इस पार्टी में सेलेब्स का स्टाइलिश और ट्रेडिशनल अवतार नजर आया। आइए देख लेते हैं रमेश तौरानी की इस पार्टी में किन सेलेब्स ने अपना जलवा बिखेरा।
रोशनी का त्योहार आने वाला है और ऐसे में एंटरटेनमेंट जगत में दिवाली का सेलिब्रेशन पहले से ही शुरू हो गया है। चारों तरफ रोशनी, चकाचौंध और खुशियों की बहार है। रमेश तौरानी की दिवाली पार्टी में कुछ ऐसी ही चकाचौंध की झलक देखने को मिली। एंटरटेनमेंट जगत के तमाम बड़े चेहरे जब दिवाली सेलिब्रेशन के लिए यहां एक साथ पहुंचे तो ये शाम और खास बन गई। बड़े और छोटे पर्दे की हसीनाओं ने यहां अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरा। फैशन स्टेटमेंट में लड़के भी पीछे नहीं थे। एथनिक अटायर में इन एक्टर्स ने भी कहर ढाया। इस पार्टी में कई जोड़ियां भी एक दूसरे का हाथ थामे प्यार बरसाने पहुंची। टीवी की नागिन यानी मौनी रॉय यहां पर्पल चमकती साड़ी में बिल्कुल देसी गर्ल लग रही थी। मौनी रॉय के साथ मृणाल ठाकुर भी दिखी, जो बनकर आई थी ब्लू परी। और जब दो हसीनाओं के साथ तीसरी हसीना मिल जाए तो खूबसूरती चारों ओर बिखर जाती है। मरून शरारा में पूजा हेगड़े मौनी और मृणाल के साथ गजब ढा रही थी। जैकलीन फर्नांडिस भी इस पार्टी में मरून कलर की खूबसूरत साड़ी में पहुंची। मानुसी छिल्लर गुलाबी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस पार्टी में नोरा फतेही बिल्कुल अलग अंदाज में दिखी। ये तो बात थी हसीनाओं की। अब बात एंटरटेनमेंट जगत के स्मार्ट बॉयज की। सबसे पहले यहां नजर आए ऋतिक रोशन, जिन्होंने ब्लैक कलर की सैटिन शर्ट पहन रखी थी। मनीष पॉल के साथ करण टैकर यहां दिखे देसी अंदाज में। इस पार्टी में सुरों की तान छेड़ने सोनू निगम भी पहुंचे और इनका अंदाज भी बड़ा निराला था। यहां अकेले कलाकारों ने ही नहीं बल्कि जोड़ियों ने भी जलवा बिखेरा। रितेश और जिनेलिया एक दूसरे का हाथ थामे इस पार्टी में पहुंचे। अपने खूबसूरत अटायर में भी ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। यहां मस्ती मजाक के मूड में नजर आए सोनाक्षी के पति जहीर। एंट्री करते ही उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में मीडिया के सामने सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने की तरफ इशारा किया। जहीर के इस मजाक से वहां मौजूद सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरशद वारसी भी इस पार्टी में अपनी वाइफ के साथ नजर आए। अनुष्का रंजन अपने पति आदित्य के साथ नजर आईं। साथ ही नजर आईं अनुष्का रंजन की बहन आकांक्षा रंजन। वाकई ये सभी कलाकार देसी अंदाज में रंग कर दिवाली मनाने के लिए तैयार हैं। ये दिवाली पार्टी यहीं नहीं खत्म होगी, इसके बाद भी कई दिवाली पार्टियां होंगी जहां ये तमाम कलाकार वहां अपना अलग अलग स्वैग बिखेरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा वादा पूरा किया जो किसी जरूरतमंद के लिए तोहफा बन गया। दरअसल ये मदद अमिताभ बच्चन ने अपने क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में पश्चिम बंगाल से आए कंटेस्टेंट को दी। उन्होंने उस शख्स के घर ऐसी जरूरी व्यवस्था करवाई है जो उस प्रतिभागी की फैमिली के लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। मिट्टी की कच्ची दीवारों और टीन शेड वाला घर, और इस घर में बेहद मध्यम रोशनी में पड़ रहे ये हैं जैन दूल्हे। बेहद मुफलिसी में परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे जैन दूल्हे का चेहरा तो उन लोगों को जरूर याद होगा जिन्होंने पिछली साल कौन बनेगा करोड़पति 16 देखा होगा। साल 2024 में केबीसी 16 की हॉट सीट पर बैठने वाले इन्हीं जैन दूल्हे की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। वजह है उनका ये नया नवेला वॉशरूम। अब आप कहेंगे कि वॉशरूम का जयंत की मशहूरियत से क्या रिश्ता है, तो इसके पीछे एक दिलचस्प और मानवीय किस्सा है।
जिसमें बिग बी यानी अमिताभ बच्चन का भी किरदार काफी अहम है। दरअसल पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के रहने वाले जैन दुले को पिछली साल KBC 16 की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने अपने घर की माली हालत का जिक्र करते हुए वॉशरूम न होने तक की बात कही, क्योंकि उस वजह से खासकर घर की महिलाओं को गांव के तालाब में ही नहाना पड़ता है, जो उनके लिए बेहद शर्मिंदगी का सबब है। ये सब सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान थे। उन्होंने उसी वक्त KBC के सेट से ही जयंत को अपने खर्च पर घर में एक वॉशरूम बनवाने का वादा किया और उसे निभाया भी। सबसे अहम ये कि 13 अक्टूबर को जयंत का जन्मदिन था, तो ऐसे में ये वॉशरूम उनके लिए बिग बी की ओर से किसी तोहफे से कम नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझको। और कुछ दिन पहले ही बिग बी अमिताभ बच्चन सर का जन्मदिन गया है, लेकिन मेरा जो 13 अक्टूबर है मेरा भी जन्मदिन है, इसलिए मैं ये जो गिफ्ट मिला है मुझको, मेरे जन्मदिन के सबसे बड़ा तोहफा जो मिला है वो अमिताभ बच्चन सर की बदौलत मुझको मिला है। इसीलिए मैं अपने लाइफ का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट मानता हूँ इसे, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता पेश करती हूँ। जाहिर है जो काम पैसे के अभाव में जयंत की फैमिली कर पाने की हिम्मत जुटा नहीं पा रही थी, ऐसे में अमिताभ बच्चन की 2 लाख रुपए की मदद से वॉशरूम बनना इस घर की महिलाओं के लिए उस सपने के पूरा होने जैसा ही है। ड्रीम पूरा सक्सेसफुल हो गया। हाँ। मैं तो बहुत खुश हूँ सर के, वेरी वेरी थैंक यू। अभी बहुत खुश हूँ, मेरे घर में अच्छा सा वॉशरूम बन गया, इसलिए बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार से उनको थैंक यू, असंख्य धन्यवाद जानना। वैसे जयंत ने KBC 16 के उस खेल में 12.5 लाख रुपए का पुरस्कार जीता था, लेकिन उनके लिए असली इनाम बिग बी की ओर से मिला, जिन्होंने जयंत के खाते में वॉशरूम बनवाने के लिए अपनी तरफ से 2 लाख रुपए भेजे। बिग बी की ओर से दी गई ये मदद न केवल मानवीय तौर पर अहम है, बल्कि जयंत के परिवार के लिए तो दीपावली के कभी न भूलने वाले तोहफे के जैसा ही है। हुगली से राही हल्दर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अब सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रखते हुए मेटा के साथ हाथ मिलाया। दीपिका अब मेटा AI की नई इंग्लिश वॉइस बन गई हैं, यानी उनकी आवाज अब मेटा AI पर सुनाई देगी। जी हाँ, मेटा AI अब अपने प्लेटफॉर्म में कुछ बड़े बदलाव करने वाला है, जिसमें से एक अब मेटा AI की वॉइस में हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की आवाज भी शामिल करना है। Hi, I'm Deepika Padukone and I'm the new voice of Meta AI. जी हाँ, अब मेटा AI पर गूंजेगी दीपिका पादुकोण की आवाज। My voice will ring out. Chat soon. बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस दीपिका अब मेटा AI की आवाज बन गई हैं। इसका मतलब है कि मेटा AI में दीपिका की वॉइस का सपोर्ट मिलेगा। इसकी तस्दीक कर रहा है ये वीडियो जो उन्होंने ही शेयर किया है। Hi, I'm Deepika Padukone and I'm the new voice of Meta AI. दीपिका यहाँ स्टूडियो में अपनी आवाज रिकॉर्ड करती नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में भी लिखा है And my voice will ring out. Chat soon. कि ये सुविधा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। मुझे लगता है कि ये काफी कूल है। मेटा AI का ये कदम उसे और भी मजेदार बनाएगा। Hi, I'm Deepika Padukone and I'm तो इसी के साथ दीपिका ने मेटा AI को आवाज देने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास भी रच डाला है। मेटा ने घोषणा की है कि अब भारतीय यूजर्स AI से दीपिका की आवाज के साथ बात कर सकेंगे, जो भारतीय इंग्लिश में होगी। इसी के साथ दीपिका अब उन ग्लोबल सेलेब्स की फहरिस्त में शुमार हो गई हैं, जिन्होंने अपनी आवाज इस AI असिस्टेंट को दी है। इनमें हॉलीवुड स्टार ऑक्वाफिना और जूडी डेंच का नाम भी शामिल है। दीपिका की ऑन स्क्रीन जबरदस्त परफॉर्मेंस और ऑफ स्क्रीन भी लाखों लोगों का रोल मॉडल बनने की जीती जागती ये तस्वीर है।
उनके हर लुक और आउटफिट को न सिर्फ यंग फैंस बल्कि कई एक्ट्रेसेस भी फॉलो करती हैं। यही वजह है कि हाल ही में मां बनी दीपिका को इस साल कुछ और अचीवमेंट्स भी हासिल हुए हैं, जिनमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दीपिका को मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ की पहली एम्बेसडर भी बनाया है। तो वहीं ग्लोबल फैशन आइकन बनने का भी दम रखने वाली दीपिका पादुकोण को साल 2025 के LVMH प्राइज फॉर यंग फैशन डिजाइनर की स्पेशल जूरी में शामिल किया गया। इस जूरी का हिस्सा बनने वाली दीपिका पहली भारतीय बन गई हैं। बता दें कि ये प्राइज दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी फैशन हाउस लुई वुइटन से जुड़ा है। फिलहाल दीपिका से जुड़ी ये हालिया उपलब्धियां एक बार फिर साबित कर रही हैं कि वो सिर्फ बॉलीवुड की क्वीन ही नहीं बल्कि अपने स्टाइल और पर्सनैलिटी से भी फैंस का दिल जीतती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं दिवाली की रौनक किस तरह पूरा देश रोशनी के साथ सराबोर है, वो दिखाते हैं तस्वीरें। त्योहारों की रौनक बाजार में देखी जा सकती है। हर शहर, हर गांव का बाजार बेहद खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है। रंग बिरंगी लाइट और स्वदेश की चमक बाजारों की रंगत बढ़ा रही है। इस बार बाजार में खूबसूरत बंधन बार से लेकर एक से बढ़कर एक दिए आए हैं, जिन्हें खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि त्योहारों के आते ही बाजारों में मानो खुशियां बरसने लगती हैं। कहीं सोने के गहनों की चमक तो कहीं पर चांदी के सिक्कों की खनक। किसी के हाथ में दिया है तो किसी के शॉपिंग बैग में सौभाग्य की उम्मीदें, क्योंकि धनतेरस आने वाला है जिसमें खरीदारी को शुभ माना जाता है। ऐसे में बाजार खरीदारों से गुलजार है। दरअसल धनतेरस का संबंध केवल धन से नहीं बल्कि स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा से भी है। इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर देव की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य तीनों की प्राप्ति होती है। दिवाली हमारे लिए केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि ये पर्व भारत की संस्कृति और परंपरा का जश्न है। दीपावली महापर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। ये दिन लोगों के जीवन में शुभता के आगमन का संदेश देता है। धनतेरस का पर्व जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। कई शुभ संयोग के बीच कल यानी कि शनिवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह और बाजारों में रौनक देखी जा रही है। त्योहार से जुड़े सामानों की खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में जरूरत के हर सामान की कई वैरायटीज मौजूद हैं। बाजार में शानदार लाइटें, तरह तरह की झालर, हैंगिंग लाइट, इलेक्ट्रिक दियों के साथ रंग बिरंगी लाइट की लड़ियों से दुकानें पटी पड़ी हैं। इन सब सामानों के बीच लोगों में फूलों और रंग बिरंगी लाइट्स की झालरों का अलग ही क्रेज दिख रहा है। और जब बात धनतेरस की हो तो इस दिन खरीदारी का विशेष महत्व होता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति खरीदकर घर लाने की मान्यता है, पर ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के जो नियम हैं वो सर्वजन सामान्य अनेकों नियम हैं। उन नियम में चाहे राजा हो चाहे रंक हो, मिट्टी के ही लक्ष्मी गणेश हमको पूजने चाहिए। और कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी, हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी, इनका चयन करना चाहिए। गणेश जी जिनकी सूंड सीधे हाथ की तरफ हो, ऐसे गणेश जी का चयन करना चाहिए। मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोना और चांदी से लेकर तांबे के बर्तन खरीदना शुभ होता है। इसके अलावा धनिया, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक सामान धनतेरस के मौके पर खरीदना भी मंगलकारी माना जाता है। धनतेरस का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। इस खास मौके पर धन के देवता कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और देवताओं के वैद्य भगवान धनवंतरी की पूजा होती है।
धनतेरस पर की गई खरीदारी और पूजा से न केवल व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन होता है, बल्कि ये परिवार और समाज में भी खुशहाली लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे जैसे रोशनी का त्योहार नजदीक आ रहा है, आसमान में पटाखों की गूंज सुनाई दे रही है। दुकान पटाखों से सज गए हैं। बीकानेर में इस बार फुलझड़ियों की डिमांड बढ़ गई है, तो वहीं इस बार दिल्ली में भी ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिल गई है। यानी इस बार दिल्ली की दिवाली खास होने वाली है। दिए, रोशनी, सजावट, मिठाई और आतिशबाजी, धार्मिक अनुष्ठानों से इतर ये हैं दिवाली के रंग। बात आतिशबाजी की हो तो दिवाली की रौनक कुछ और बढ़ जाती है। खासकर बच्चों में से लेकर गजब का क्रेज होता है। ऐसे में देश भर के बाजारों में पटाखों की भी जबरदस्त खरीदारी होती है। राजस्थान के बीकानेर में इस बार फुलझड़ियों की मांग में तेजी आई है। दुकानदारों के मुताबिक लोग इस बार रंग बिरंगी फुलझड़ियों और बिना आवाज वाले पटाखों में दिलचस्पी ले रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में पारंपरिक फुलझड़ियों की मांग में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले कई सालों से बिना पटाखे के या चोरी छुपे दिवाली मना रहे दिल्ली एनसीआर वालों को भी इस बार आतिशबाजी का मौका मिला है। दिवाली का त्योहार है और इस वक्त उत्साह ज़्यादा भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरे पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है और जगह जगह पर अब पटाखे मिलना शुरू भी हो गए हैं। लेकिन हरे पटाखे जो हैं 18 से 20 तारीख तक ही मिलेंगे और तभी आप उनको खरीद पाएंगे। फिलहाल ये छोटे पटाखे जो हैं पुरानी दिल्ली में लोगों ने रखना शुरू कर दिए हैं। यहाँ दिल्ली एनसीआर वालों को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के साथ दिवाली मनाने की मंजूरी दी है। हालांकि ये छूट सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए ही है और इसके लिए भी समय सीमा तय की गई है और ये छूट भी सिर्फ ग्रीन पटाखों के लिए है। ऐसे में अब लोग ग्रीन पटाखों की तलाश में दुकानों का रुख करने लगे हैं। दिल्ली में आतिशबाजी की इजाजत तो मिली है, लेकिन शर्तें भी है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती व्यापारियों की है कि वो इतने कम समय में ग्रीन पटाखों से अपनी दुकानें कैसे भरेंगे, ताकि इस बार दिल्ली में दिवाली फीकी न रह जाए। मिलन शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। देखिए, त्योहारों का मतलब सजना और संवरना, अपनों के साथ खुशियों के पल जीना। तो इस बार आप कैसे इस दिवाली को खास बनाने वाले हैं? अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि बाजारों में कई बेहतरीन ऑप्शंस आपके लिए हैं। सोने की दुकानों से लेकर सजावट के सामान की दुकानें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। मुंबई के झावेरी बाजार में दिवाली की रौनक है। लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। सोने और चांदी के गहने लोग खरीद रहे हैं, जबकि पिंक सिटी जयपुर में गहनों की दुकानों में अच्छी खासी भीड़ है। आपको हैवी से लेकर लाइट वेट ज्वेलरी के तमाम ऑप्शंस यहां पर मिल जाएंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूंकि धनतेरस का त्यौहार भी करीब है, कल ये त्यौहार पूरे देश में मनाया जाएगा। उससे पहले ज्वेलरी की दुकानों पर आप जाकर अच्छे खासे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। हैवी से लेकर लाइट वेट ज्वेलरी में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। 9 कैरेट वाला है।